नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों राजस्थान करंट अफेयर्स के वीकली का। इस सेशन में अपने साथियों 21 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक जितने ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के वो देखेंगे। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सेशन आपको पसंद आए तो साथियों इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है राजीविका से जुड़ी महिला उद्यमिता के लिए टिफिन विद दीदी कार्यक्रम की शुरुआत है जो कोटा से किसने की है। राजीविका से जुड़ी महिला उद्यमिताओं के लिए साथियों टिफिन विद दीदी जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत कोटा से किसने की है, तो आंसर रहेगा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा साथियों इसकी शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। आपसे इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि जो टिफिन विद दीदी कार्यक्रम है उसकी शुरुआत है जो प्रदेश के किस जिले से की गई, तो आंसर हो जाएगा कोटा से की गई। इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है साथियों, आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे कि राजस्थान के सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता के पद पर है जो किसे नियुक्त किया गया है। आपसे पूछा है कि राजस्थान के सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता के पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो आंसर रहेगा आर के अग्रवाल को। किसको नियुक्त किया गया है? आर के अग्रवाल को साथियों नियुक्त किया गया है। ये 19वें महाधिवक्ता होंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपसे अगर क्रम पूछे कि कौन से क्रम के होंगे तो ये 19वें महाधिवक्ता होंगे, ये अपने को याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 67वें नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान की महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता है। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है। 67वें नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान की महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता है, तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा रजत पदक है जो जीता है राजस्थान की महिला क्रिकेट टीम ने। कौन सा? रजत पदक जीता है। किसमें जीता है? 67वें नेशनल स्कूल गेम्स के अंदर जीता है। तो साथियों अब राजस्थान ने तो इसके अंदर रजत जीता। अगर आपसे पूछे कि स्वर्ण किसने जीता, तो साथियों आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के द्वारा स्वर्ण है जो जीता गया था। यानी स्वर्ण पदक उत्तर प्रदेश ने जीता और रजत पदक है जो अपने राजस्थान की टीम ने जीता। ये अपने को याद रखना है। इसके अलावा साथियों गंगानगर में आयोजित जूडो प्रतियोगिता में मुकेश मीणा ने गोल्ड मेडल जीता व खुशी ने कांस्य जीता था। साथियों 67वें जो स्कूल गेम्स चल रहे हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे। तो अपने साथियों जितनी महत्वपूर्ण जानकारी इससे संबंधित आती है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। इस क्वेश्चन में देखिए कि महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा, तो रजत पदक जीता। इसके अलावा गंगानगर में आयोजित जूडो प्रतियोगिता के अंदर मुकेश मीणा ने गोल्ड जीता है और खुशी जी ने साथियों उसके अंदर कांस्य जीता है। ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है चांदन फील्ड फायरिंग रेंज में जैसलमेर में 17 फरवरी 2024 को कौन सा सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाएगा, तो आंसर है साथियों वायु शक्ति 2024 का आयोजन किया जाएगा। इसके अंदर साथियों राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री भी उपस्थित रहेंगे। ये थोड़ा अपने को याद रखना है। राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री इस युद्ध अभ्यास के दौरान है जो उपस्थित रहेंगे। ये थोड़ा अपने को याद रखना है। आपसे पूछा कि चांदन फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में 17 फरवरी 2024 को कौन से सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री भी उपस्थित रहेंगे। ये अपने को याद रखना है। अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है कि राजस्थान से किसे राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से नवाजा गया, तो आंसर हो जाएगा साथियों आर्यन सिंह को नवाजा गया। इसे मोस्ट इंपोर्टेंट है कर लेना कि राजस्थान से किसे राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से नवाजा गया, तो साथियों आर्यन सिंह को नवाजा गया है। इनका संबंध है जो साथियों कोटा से है। इनका संबंध किससे है? कोटा से है। ये भी अपने को याद रखना है। इसके अलावा साथियों इन्हें mygovernment.com जो साइट है उसका जो प्लेटफॉर्म है उसका इन्हें ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। ये कहाँ के हैं? कोटा जिले के रहने वाले हैं। 22 जनवरी को राष्ट्रपति के द्वारा इनको सम्मानित है जो किया गया। ये भी अपने को याद रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि रणजी ट्रॉफी में राजस्थान के लिए 1970 के बाद दूसरी हैट्रिक है जो किसने ली है। ये आपसे पूछा गया है कि रणजी ट्रॉफी
में राजस्थान के लिए 1970 के बाद दूसरी हैट्रिक किसने ली है? तो आंसर हो जाएगा अराफत खान जी के ने ली है। आपसे पूछा है कि रणजी ट्रॉफी में राजस्थान के लिए 1970 के बाद दूसरी हैट्रिक किसने ली है? तो अराफत खान। यानी रणजी ट्रॉफी का संबंध हो गया साथियों क्रिकेट से ही। रणजी ट्रॉफी आपको ही पता है इसका संबंध किससे है? क्रिकेट की ये साथियों जो अपने घरेलू ट्रॉफी होती है वो है। इसके अंदर साथियों जो राजस्थान के अराफत खान, उन्होंने राजस्थान के लिए साथियों 1970 के बाद है जो हैट्रिक ली है। जोधपुर के अंदर बरकतुल्ला खान स्टेडियम में खेले जा रहे राजस्थान व महाराष्ट्र के मैच के बीच में, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है साथियों, अगर डीप क्वेश्चन बनाएगा तो ये मैच किसके खिलाफ खेला गया था वो भी अपने को पता होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान व महाराष्ट्र के बीच ये मैच खेला गया था। अगर आपसे पूछे कहां पर, तो जोधपुर के अंदर खेला गया था। ये अपने को याद रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की झांकी का नेतृत्व है जो किसके द्वारा किया गया? आपसे पूछा गया कि 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की जो झांकी है उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो आंसर रहेगा गौरव चौधरी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? गौरव चौधरी के द्वारा साथियों। ये छात्रा हैं साथियों बीकानेर की, गौरव चौधरी। ये लुनकन सर के अंदर साथियों क्लास 11 या 12 की साइंस वर्ग की ये छात्रा है लुनकन सर बीकानेर की। इनके द्वारा साथियों है जो नेतृत्व किया गया था और इसकी थीम थी महिला सशक्तिकरण। यानी इस बार की थीम क्या थी? महिला सशक्तिकरण थीम थी। इनका संबंध रहेगा लुनकन सर बीकानेर से। ये भी अपने को याद रखना है और आपसे संबंध ही पूछा जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नीति आयोग के द्वारा जारी की गई 2022-23 की बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में गरीबी का प्रतिशत कितना है? तो आंसर है साथियों 10.77% है जो गरीबी का प्रतिशत है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, फैक्ट याद रखिएगा साथियों। सीधा का सीधा आपसे पूछेगा कि हाल ही के अंदर नीति आयोग के द्वारा जारी की गई 2022-23 की बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में गरीबी का प्रतिशत कितना है? तो आंसर है साथियों 10.77% है। ये अपने को याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान में ऑपरेशन सर्द हवा है जो कब से शुरू किया गया था? तो आंसर रहेगा साथियों 19 जनवरी से बीएसएफ के द्वारा। 19 जनवरी से 27 जनवरी तक, 19 जनवरी से साथियों 27 जनवरी तक बीएसएफ के द्वारा साथियों ऑपरेशन सर्द हवा जो है उसको जो सरहदी इलाके हैं सीमावर्ती यानी पाकिस्तान से सीमा लगती है इनके आसपास इसको शुरू किया गया था 19 जनवरी को। और कब तक? 27 जनवरी तक। ये अपने को याद रखना है और आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन जो आपको आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में कन्फर्म साथियों जो 2024 का एग्जाम होगा उसमें देखने को मिलेगा और अपने को लिखना है छपेगा। क्या लिखना है इस प्रश्न के आगे? आपको लिखना है छपेगा। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बालोतरा में रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन किया है। इसे क्या नाम दिया गया? तो आंसर रहेगा राम सेतु। क्या नाम दिया गया है? राम सेतु साथियों इनको नाम दिया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बालोतरा में रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन किया। इसे क्या नाम दिया गया? तो आंसर रहेगा राम सेतु दिया गया। साथियों 21 जनवरी को इसका उद्घाटन है जो किया गया था। इस पर जो बजट है साथियों वो 102 करोड़ था। इस पर बजट कितना था? 102 करोड़ था। ये 2 लाइन का ओवरब्रिज था। इसकी जो लंबाई है वो 2 किलोमीटर है। इसकी लंबाई भी याद रखिएगा, इसकी लंबाई है जो 2 किलोमीटर है। और कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर है? तो 112। सबसे डीप अगर क्वेश्चन बनेगा साथियों तो कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर है, यही आपसे एग्जामिनर पूछने वाला है। तो आपका आंसर होगा 112 पर है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रदेश के किस प्रसिद्ध कलाकार ने राई के दाने पर अयोध्या के श्री राम मंदिर का मॉडल तैयार किया था? आपसे पूछा है कि प्रदेश के किस प्रसिद्ध कलाकार ने राई के दाने पर अयोध्या के श्री राम मंदिर का मॉडल तैयार किया था? तो आंसर रहेगा डॉक्टर हीरालाल।
ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है साथियों कि अयोध्या का राम मंदिर है वो लगातार चर्चा में है, तो वहां से भी अगर क्वेश्चन बने तो ये इंपॉर्टेंट रह सकता है और आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अमेरिकन ट्रेवल पोर्टल ट्रेवल एंड लीजर ने 2024 में भारत में बेस्ट सोलो डेस्टिनेशन की लिस्ट जारी की है, जिसमें जैसलमेर को कौन सा स्थान दिया गया है? तो आंसर है साथियों दूसरा स्थान है। इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है कि अपने राजस्थान के अंदर जैसलमेर को साथियों दूसरा स्थान मिला है, और वहीं उदयपुर साथियों इसके अंदर 9वें स्थान पर है। उदयपुर कौन से स्थान पर है? तो आंसर हो जाएगा उदयपुर 9वें स्थान पर है। ये भी अपने को याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है चेन्नई तमिलनाडु में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में प्रदेश के अंतेश चतुर्वेदी ने जूडो में कौन सा पदक जीता? तो आंसर रहेगा रजत। चेन्नई तमिलनाडु में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में प्रदेश के अंतेश चतुर्वेदी ने जूडो में कौन सा पदक जीता? तो आंसर रहेगा साथियों रजत पदक इन्होंने अपने नाम किया था। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कौन सा पदक नाम किया था? तो रजत पदक इन्होंने अपने नाम किया था। अब आपसे पूछे कौन सी कैटेगरी के अंदर? तो साथियों 73 किलोग्राम की जो कैटेगरी थी उसके अंदर इन्होंने यह पदक अपने नाम किया था। ये अपने को याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप 2024 में प्रदेश के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीतकर पेरिस 2024 का ओलंपिक कोटा हासिल किया है? ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपसे पूछा है कि एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप 2024 में प्रदेश के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीतकर पेरिस 2024 का ओलंपिक कोटा हासिल किया? तो आंसर रहेगा साथियों अंतर्जीत सिंह नरूका। किसने? अंतर्जीत सिंह नरूका ने साथियों ओलंपिक कोटा हासिल किया। ये टोंक के रहने वाले हैं। प्रतियोगिता का आयोजन साथियों कुवैत सिटी के अंदर किया गया था। इसमें भारत ने साथियों टोटल है जो 8 पदक जीते थे टोटल भारत ने। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 10वीं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्राइड ऑफ राजस्थान का अवार्ड किसे दिया जाएगा? आपसे पूछा है कि 10वीं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्राइड ऑफ राजस्थान का अवार्ड किसे दिया जाएगा? तो ये इंपॉर्टेंट है, इति आचार्य को दिया जाएगा। इति आचार्य जी को साथियों दिया जाएगा। यह जयपुर की रहने वाली हैं। ये कन्नड़ फिल्मों में साथियों कन्नड़ फिल्मों में काम करती हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है मुख्यमंत्री ने राज्य में कितनी श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की घोषणा की है? कि मुख्यमंत्री ने राज्य में कितनी श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की घोषणा की है? तो 6 साथियों स्थानों पर 6 जिलों के अंदर की जाएगी। उसमें जयपुर होगा, बीकानेर, बाड़मेर और नागौर में तो साथियों एक एक की जाएगी, और सवाई माधोपुर में 2 स्थानों पर, सवाई माधोपुर में साथियों 2 स्थानों पर की जाएगी। ये थोड़ा अपने को याद रखना है। यानी जयपुर, बीकानेर, बाड़मेर, नागौर में तो एक एक की जाएगी, और सवाई माधोपुर में 2 औद्योगिक क्षेत्र हैं जो स्थापित किए जाएंगे, जिनका नाम है श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि परीक्षा पर चर्चा में पीएम मोदी से प्रश्नोत्तरी का मौका प्रदेश से किसे मिलेगा? तो आंसर है किसे मिलेगा? तो आंसर है प्रतीक माली व नीलांशी शर्मा को साथियों यह मौका है जो मिला है। परीक्षा पे जो चर्चा कार्यक्रम है साथियों उसका आयोजन है जो 29 जनवरी को किया जाएगा, जिसके अंदर साथियों जो प्रतीक माली हैं ये उदयपुर के रहने वाले हैं, और वहीं अपने बात करें नीलांशी शर्मा की तो ये साथियों जयपुर की रहने वाली हैं। ये दोनों साथियों पीएम मोदी जी से परीक्षा पे चर्चा जो कार्यक्रम है उसमें भाग लेंगे। भारत और किस देश के बीच युद्ध अभ्यास साडा तनसीक आयोजित किया जाएगा? तो आंसर रहेगा साथियों सऊदी अरब के बीच आयोजित किया जाएगा। इसकी शुरुआत है जो 29 जनवरी से 9 फरवरी तक होगी, यानी शुरुआत होगी 29 जनवरी से और कब तक चलेगा? 9 फरवरी तक ये चलने वाला है। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निमज माता रोपवे का उदयपुर का उद्घाटन है जो किसने किया है? निमज माता रोपवे उदयपुर का उद्घाटन किसने किया? गुलाब चंद कटारिया जी के द्वारा साथियों इसका उद्घाटन है जो किया गया था। और असम के वर्तमान के अंदर राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद जी कटारिया हैं। ये अपने को याद रखना है।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रदेश का प्रथम कस्टम हायरिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया गया। प्रदेश का प्रथम कस्टम हायरिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया गया। मधार गांव उदयपुर के अंदर साथियों इसकी स्थापना की गई है। इसको न्यूट्री स्मार्ट विलेज परियोजना के तहत खोला जा रहा है। ये थोड़ा याद रखिएगा कि किस परियोजना के तहत इसको खोला जा रहा है, तो आंसर रहेगा न्यूट्री स्मार्ट विलेज जो परियोजना है उसके तहत साथियों इसको खोला जा रहा है। देश का प्रथम गारमेंट रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया गया, तो आंसर रहेगा जयपुर के अंदर। कहाँ, जयपुर के अंदर। देश का प्रथम गवर्नमेंट रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया गया, तो आंसर हो जाएगा साथियों जयपुर के अंदर स्थापित है जो किया गया। कहां पर, जयपुर के अंदर स्थापित है जो किया गया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि गणतंत्र दिवस पर राजस्थान के कितने पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा, तो आंसर है साथियों 4 को किया जाएगा। डॉक्टर प्रशाखा माथुर, ब्रजेश कुमार, प्रेम सिंह, भीमसेन शर्मा को है जो सम्मानित किया जाएगा। ये थोड़ा अपने को याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि राजस्थान में अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ सघन अभियान है जो कब से चलाया जा रहा है, तो आंसर है साथियों 15 से 31 जनवरी तक। 15 से 31 जनवरी तक साथियों यह अभियान है। ऑपरेशन कौन सा, अवैध खनन गतिविधियों के लिए ऑपरेशन यानी अभियान कौन सा, सघन अभियान है जो चलाया जा रहा है। यानी जो अवैध खनन गतिविधियां होती है साथियों उनके खिलाफ है जो कौन सा अभियान है, सघन अभियान चलाया जा रहा है 15 जनवरी से 31 जनवरी तक। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नेशनल स्टार्टअप दिवस पर राजस्थान के किस स्टार्टअप को टॉप परफॉर्मर का अवार्ड मिला है, तो आई स्टार्टअप राजस्थान को, और इसे इंपॉर्टेंट अपने को करना है। नेशनल स्टार्टअप दिवस पर राजस्थान के किस स्टार्टअप को टॉप परफॉर्मर अवार्ड मिला है, तो आंसर रहेगा आई स्टार्टअप राजस्थान को मिला है। ये अपने को याद रखना है। राजस्थान को बीते वर्षों में राजस्थान इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए यह पुरस्कार है जो दिया गया था। ये अपने को याद रखना है। आईसीसी ने वर्ष 2023 की T20 टीम ऑफ द ईयर 2023 में प्रदेश के किस खिलाड़ी को शामिल किया है, तो आंसर रहेगा रवि बिश्नोई को। इसे इंपॉर्टेंट है, कर लेना आप। आईसीसी ने वर्ष 2023 की T20 टीम ऑफ द ईयर 2023 में प्रदेश के किस खिलाड़ी को शामिल किया है, तो आंसर रहेगा रवि बिश्नोई को किया है। इनका संबंध साथियों जोधपुर से है। ये तो आपको ही पता है, बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन पूछा जा सकता है कि किसको शामिल किया है। अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में साइकिल इवेंट के अंदर किसने गोल्ड जीता है, तो आंसर रहेगा साथियों खेताराम व विमला मात्रा ने जीता है साथियों इन्होंने व्यक्तिगत के अंदर। और इसके अलावा साथियों जो विमला मात्रा है इन्होंने एक रजत पदक भी अपने नाम किया है। यानी इन्होंने साथियों क्या रजत प्लस गोल्ड दोनों जीते हैं। ये अपने को याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रदेश से कितनी हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा, और आगामी प्रतियोगिता परीक्षाएं जो साथियों 2024 के अंदर अपने राजस्थान के अंदर होनी है उन सभी प्रतियोगिता परीक्षा में लगभग ये सवाल साथियों पूछा जाएगा। तो अपने चर्चा करते हैं। 5 व्यक्तियों को 4 पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। जानकी लाल को भीलवाड़ा के रहने वाले हैं साथियों, इनको बहरूपिया कला के लिए दिया जाएगा। किनके लिए, अब आपसे पूछा जा सकता है कि बहरूपिया कला के लिए किसे पद्मश्री दिया गया, तो आंसर हो जाएगा जानकी लाल जी को साथियों दिया गया, और इनका संबंध रहेगा भीलवाड़ा से। कला के क्षेत्र में जयपुर के ध्रुव पदाचार्य पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंगों को भी दिया गया। किसको, पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग को भी दिया गया है ध्रुव पद के अंदर, यानी ये साथियों कला के क्षेत्र में है। इसके अलावा बीकानेर के मांड गायक अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद को भी दिया गया। और सबसे ज्यादा जो साथियों समाज सेवा के क्षेत्र में किसे दिया गया है, माया टंडन जी को दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि समाज सेवा के अंदर किसे दिया गया है, माया टंडन जी को दिया गया है। सड़क सुरक्षा से साथियों इनका संबंध है, जो रहने वाला है ये जयपुर की रहने वाली हैं। संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बतौर स्पीकर कौन संबोधित करेंगी, तो आंसर है साथियों डॉक्टर
रूमा देवी जी हैं जो संबोधित करेंगी। संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बतौर स्पीकर कौन संबोधित करेंगी? तो रूमा देवी जी करेंगी, ये अपने को याद रखना है। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता व पूर्व उप मुख्यमंत्री जिनका हाल ही के अंदर निधन हो गया, वो कौन है? हरिशंकर भावड़ा जी हैं। ये थोड़ा याद रखिएगा। 1990 से 94 तक साथियों ये विधानसभा अध्यक्ष भी रहे और 94 से 98 तक साथियों ये उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ये भी अपने को थोड़ा याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान के वीर सपूत जिनको मरणोपरांत राष्ट्रपति वीरता पदक दिया गया। राजस्थान के दो वीर सपूत जिनको मरणोपरांत राष्ट्रपति वीरता पदक दिया गया, तो सांवला राम बिश्नोई व शिशुपाल बगड़िया हैं। सांवला राम बिश्नोई का संबंध रहेगा साथियों बीकानेर से और शिशुपाल बगड़िया का संबंध रहेगा सीकर से। तो साथियों इस वीकली करंट अफेयर्स के सेशन में मैंने आपके साथ 21 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक जो राजस्थान के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं वो शेयर किए हैं। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली साथियों सुबह 6 बजे इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपको मिलता है इंडिया करंट अफेयर्स और 6:30 बजे आपको मिलता है राजस्थान करंट अफेयर्स का सेशन। पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।